अरे सांपवा, तू हमरी पेड़ पे का कर रहा है बे? हमको यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो ये हमको लपेट लेगा। अरे भेड़ी, फटाफट चलो, शाम होने वाली है, हमें घर भी जाना है। पेट नहीं भरेगा तो रात भर भूखे सोना पड़ेगा। अरे मौसम अचानक कैसा हो गया? लगता है तेज बारिश होगी। भेड़ों को जल्दी घर ले चलती हूँ। अरे आलू, मौसम बहुत तेज खराब हो गया है। लगता है बहुत तेज बारिश आने वाली है। चलो भेड़ों को जल्दी घर लेके चलते हैं। हुर हुर्रा, चलो भेड़ियों, जल्दी चलो। अरे लगता है बहुत तेज तूफान आने वाला है। मैं भी घर चला जाता हूँ, नहीं तो पानी में भीग गया तो मुझे सर्दी लग जाएगी। आलू और लीची पति पत्नी हैं। बेहद गरीब होने के कारण वे गांव के सेठ की भेड़ें चराकर अपना गुजारा करते हैं। अरे ये आलू और लीची अभी तक भेड़ लेकर नहीं आए। अगर भेड़ पानी में भीग जाएंगे तो मैं उसका बाल कैसे निकालूंगा? कब आएंगे ये लोग? चलो भेड़ियों, जल्दी चलो, कहीं तेज बारिश न हो जाए, नहीं तो तुम्हारे बाल खराब हो जाएंगे। जल्दी चलो। मौसम खराब होने के कारण आलू सभी भेड़ों को घर के अंदर करता है, दरवाजा बंद करता है और फिर अपने घर चला जाता है। भेड़ चराकर थके हुए आलू और लीची घर आकर साथ खाना बनाते थे। राशन कम था, फिर भी दोनों खुश रहते थे। आलू और लीची एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बेहद गरीब थे। भेड़ चराकर ही वे अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। आलू और लीची का खाना तो बन चुका था, लेकिन उनके पास पेट भर खाने के लिए भी राशन नहीं था। आलू, आज बस इतना ही खाना है, हम बांटकर खा लेते हैं। कल सेठ से पैसे लेकर थोड़ा राशन ले आना। हाँ लीची, मैं कल सेठ के पास जाऊंगा और कुछ पैसे मांग कर ले आऊंगा। तुम फिक्र मत करो, अभी इसी को खाकर संतोष करो। घर में बचा हुआ थोड़ा सा खाना खाकर आलू और लीची दोनों खटिया पर जाकर सो जाते हैं। बाहर मौसम लगातार खराब रहता है। अगली सुबह आलू और लीची घर का काम कर रहे होते हैं। आज आलू सेठ से पैसे मांगने जाने वाला था। अरे लीची, तुम घर का काम देखो, मैं सेठ के पास जाकर कुछ पैसे मांग कर लाता हूँ। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आज सेठ से कुछ पैसे ले लेता हूँ, फिर राशन लाऊंगा। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या होगा। आलू का सेठ जरूरत के समय कभी पैसे नहीं देता था। पता नहीं आज देगा या नहीं, क्योंकि वो बहुत गुस्सैल किस्म का इंसान था। संतरा सेठ, मेरे घर में राशन तक नहीं है, कुछ पैसे दे दो। आज मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए आपके पास आया हूँ। हर रोज तुम्हें पैसे की क्या जरूरत होती है आलू? 2 दिन पहले ही 100 रुपए दिए थे, वो भी खत्म कर दिए। ऐसे पैसे उड़ाओगे तो कैसे चलेगा? 100 रुपए में आजकल क्या होता है संतरा सेठ? वो तो सब्जियां लाने में ही खत्म हो जाते हैं। महंगाई में 100 रुपए की क्या कीमत है? अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, 2 दिन बाद आना, तब सोचूंगा। अभी जाओ, चुपचाप भेड़ों को लेकर खेतों की तरफ जाओ, काफी समय हो गया है। संतरा सेठ के डांटने के बाद आलू का चेहरा उदास हो गया। मायूस चेहरे के साथ आलू अपने घर की ओर वापस आ रहा था। अरे लीची, सेठ ने पैसे नहीं दिए, बोले कुछ दिन पहले 100 रुपए दिए थे, उसी से काम चलाना था और मुझे डांट कर भेज दिया। ये सेठ लोग भी ना किसी की मजबूरी नहीं समझते। जब हमें जरूरत है तभी तो मांगने गए थे, नहीं तो क्यों मांगते? पैसा न मिलने पर आलू और लीची सोचने लगे, आज क्या करेंगे, क्या खाएंगे? उनकी जिंदगी में तकलीफें साफ दिखाई दे रही थीं। अरे आलू, हमारे पास कुछ आलू पड़े हैं, मैं उन्हें उबाल देती हूँ। आज हम दोनों दिन भर आलू खाकर ही रहेंगे। घर में खाना न होने के कारण आलू और लीची उबले हुए आलू खाते हैं और इसी तरह आज का दिन बिताते हैं। उबले हुए आलू खाने के बाद लीची और आलू हर रोज की तरह भेड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं। आज आलू और लीची भेड़ों को गांव से दूर जंगल की ओर चराने ले जाते हैं, जहां उन्हें कुछ साग सब्जियां भी मिल जाती हैं। लीची, एक बात बोलूं, घर की हालत ठीक नहीं लग रही। भेड़ चराकर घर चलाना मुश्किल है, क्यों न मैं काम के लिए शहर चला जाऊं? आलू, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम शहर चले जाओगे तो मैं अकेली घर में क्या करूंगी? कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? अरे लीची, तुम फिक्र मत करो, मैं शहर जाकर कुछ महीने काम करके पैसे कमाकर जल्दी वापस आ जाऊंगा। तब तक किसी तरह मैनेज करो यार। ठीक है आलू, अगर तुमने मन बना ही लिया है तो चले जाना, पर वहाँ अपना ख्याल रखना और मुझे फोन जरूर करना। चलो, अब बातें हो गईं, हम जंगल में कुछ सब्जियां ढूंढ लेते हैं, शायद आज शाम के खाने के लिए कुछ मिल जाए। साला, आज कोई फल पका क्यों नहीं है?
मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ तो मिल जा। लगता है आज मुझे पूरा दिन भूखे रहना पड़ेगा। सारे फल कच्चे हैं, अब पहाड़ों की तरफ जाना पड़ेगा, तभी पके फल मिलेंगे। क्या तुमने आज तक मेरे पैसे क्यों नहीं भेजे? 1 महीना हो गया भेड़ के बाल भेजे हुए, अभी तक पैसे क्यों नहीं भेजे? बताओ। शहर में भेजे गए भेड़ के बालों का पैसा न मिलने से संतरा सेठ बहुत गुस्से में था। वैसे भी वह गुस्सैल किस्म का इंसान था। लीची, अब शाम होने वाली है, चलो भेड़ों को समेटो और घर चलते हैं। आज काफी दूर आ गए हैं, जाते जाते रात हो जाएगी। शाम होते ही आलू और लीची भेड़ों को घर की ओर ले जाते हैं। जंगल से गांव काफी दूर था, इसलिए वे थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं। काफी समय के बाद आलू भेड़ों को लेकर गांव पहुंचता है, उन्हें उनके घर में बंद कर देता है और फिर अपने घर चला जाता है। आलू, तो तुम कल सुबह ही शहर चले जाओगे क्या? कुछ दिन और देख लेते, शायद सेठ पैसे दे देते तो काम चल जाता। नहीं लीची, मैं कल ही जाऊंगा और जल्दी लौटूंगा। तुम फिक्र मत करो, अपना ख्याल रखना और भेड़ों की देखभाल करना। जंगल से लाई हुई साग सब्जी को आलू और लीची मिलकर पकाते हैं। घर में चावल नहीं था, इसलिए आज बस यही सब्जी उनका सहारा थी। घर में जो थोड़ा खाना बना था, आलू और लीची उसे मिल बांट कर खाते हैं। खाने में वे कभी कोई भेदभाव नहीं करते। रात का खाना खाने के बाद आलू और लीची दोनों एक साथ खटिया पर सो जाते हैं। अगली सुबह गांव का मौसम बहुत सुंदर था। आलू उठता है, लीची भी उठती है और गांव के लोग अपने काम में लग जाते हैं। लीची, तुम मेरे कपड़े बैग में डाल दो, मैं शहर के लिए निकलूंगा, काफी समय हो रहा है, नहीं तो जल्दी बस भी नहीं मिलेगी। आलू की बात मानकर लीची उसके कपड़े बैग में डाल रही थी। दोनों के चेहरे पर दूर होने का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। आलू जी, आप अपना ख्याल रखना, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर वापस आ जाना। हाँ लीची, मैं कभी तुमसे दूर नहीं होना चाहता था, पर गरीबी और मजबूरी के कारण मुझे शहर जाना पड़ रहा है। हाँ आलू जी, मैं समझ सकती हूँ। अब आप जाइए, बस के आने का समय हो गया है, कहीं बस छूट न जाए। बिछड़ने का दर्द लेकर आलू शहर की ओर निकल जाता है, अपने प्यार को पीछे छोड़कर। लीची मन ही मन बहुत दुखी थी। वो नहीं चाहती थी कि आलू उससे दूर जाए, लेकिन किस्मत में अगर कष्ट लिखा हो तो वह मिल ही जाता है। आलू बस में बैठकर गांव से शहर की ओर रवाना हो चुका था। काफी पुरानी बस थी जिसमें आलू बैठा हुआ था। अरे, घर में तो एक भी अनाज नहीं है, सब्जियां भी खत्म हो गईं, आलू भी खत्म हो गया। आज तो भूखा रहना पड़ेगा। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। बेचारी लीची थोड़ा सा नमक लेकर रोज की तरह भेड़ों को जंगल में चराने ले जा रही थी। अरे वाह, आज तो काफी स्वादिष्ट अमरूद मिले हैं, आज जी भर के खाऊंगा, क्योंकि ऐसे फल बार बार नहीं मिलते। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, पता नहीं दिन भर कैसे सहूंगी। कुछ खाने को ढूंढ लेती हूँ। कुछ दूर चलते चलते जब लीची खाने के लिए कुछ ढूंढ रही थी, तभी उसे सामने ढेर सारे मशरूम मिले। मशरूम देखकर लीची को अपने बचपन के दिन याद आने लगे, जब उसके पापा जंगल से मशरूम लाकर उसे प्यार से दिया करते थे। अरे वाह, इतने सारे मशरूम, ये तो मुझे बहुत पसंद है। आज इन्हें यहीं पकाकर खाऊंगी, मेरा पेट भर जाएगा। लीची दौड़कर सूखे पत्ते लाती है, फिर उन्हें एक जगह जमा करके पत्थर रगड़ती है और छोटी सी आग जला देती है। लीची मशरूम को पत्तों की आग में पकाकर खाती है। भूखे पेट के कारण ये आधे पके मशरूम भी उसे बहुत अच्छे लगते हैं। आज नमक लाकर बहुत अच्छा किया, मशरूम से पेट भर गया। मैं इन्हें घर ले जाऊंगी, रात को भी यही बनाकर खाऊंगी। अरे सांपवा, तू हमरी पेड़ पे का कर रहा है बे? हमको यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो ये हमको लपेट लेगा। इन सालों सांपों का तो कोई ठिकाना नहीं, जहाँ मन तहाँ घुस जाते हैं। जरा नजर न पड़ती तो ये हमको ले डूबते साले। लीची भेड़ों को ध्यान से गिनती है। कुल 30 भेड़ें होनी थीं, मगर वहाँ सिर्फ 29 थीं। एक भेड़ गायब थी। अरे, एक भेड़ कहाँ चली गई? अब शाम हो रही है, इतने बड़े जंगल में कहाँ ढूंढूं? सेठ तो मुझे मार ही डालेंगे। लीची उस एक भेड़ को बहुत परेशान होकर ढूंढती रही। ढूंढते ढूंढते जंगल में काफी अंधेरा होने लगा। इतनी रात हो गई है और ये लोग अभी तक भेड़ लेकर नहीं आए। पता नहीं कहाँ चले गए, कब आएंगे ये भी नहीं पता। लीची जंगल में एक भेड़ खो देती है। वह 29 भेड़ों को गांव लाकर उनके घर में बंद कर देती है। वह बहुत डरी और घबराई हुई थी। लीची बिना सेठ को बताए अपने घर चली आती है। वह सोचती रहती है कि भेड़ कहाँ चली गई, पता नहीं सुबह उसके साथ क्या होगा। वहीं दूसरी ओर आलू शहर में इधर उधर भटकता रहता है। रात हो जाती है और वह अपनी रात एक फुटपाथ पर बिताता है।
लीची बिना खाए बहुत टेंशन में थी। भूखे पेट और डर भरे मन के साथ वह उसी रात अकेली खटिया पर सो जाती है। अगली सुबह संतरा सेठ अपने भेड़ों के अस्तबल में जाता है। गिनती में एक भेड़ कम देखकर वह गुस्से से लाल हो जाता है। अरे यहाँ तो एक भेड़ है ही नहीं, मतलब एक भेड़ खो गई है। इसका जवाब कौन देगा? कहाँ गए आलू और लीची? अगली सुबह लीची डरते डरते संतरा सेठ के पास जाती है। एक भेड़ कम देखकर संतरा सेठ पहले से ही बहुत गुस्से में था। मेरी और एक भेड़ कहाँ है? जवाब दो मुझे। मेरी और एक भेड़ कहाँ है? चुप क्यों हो? जवाब दो मुझे। संतरा सेठ, कल एक भेड़ जंगल में खो गई। मैंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिली। मुझे माफ कर दो। हम इसकी भरपाई कर देंगे संतरा सेठ। मैं हर रोज मेहनत करूंगी, भेड़ चराऊंगी। मेरी पगार से पैसे काट लेना। मुझे माफ कर दो। तुम जैसे लापरवाहों की मेरे यहाँ जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। आज के बाद काम पे मत आना। मैं किसी और को रख लूंगा। संतरा सेठ ने लीची को काम से निकाल दिया। घर में खाने को कुछ नहीं था और अब उसके पास कोई काम भी नहीं था। पता नहीं लीची अब क्या करेगी। आलू को शहर में काम मिल जाता है। वो एक बड़े होटल में वेटर का काम करता हुआ दिखाई देता है। अब मेरे पास काम नहीं, घर में राशन नहीं। पता नहीं आलू कैसा होगा, उसका अता पता भी नहीं। हे ऊपर वाले। लीची की जिंदगी पूरी तरह तबाह हो गई थी। भेड़ चराने से थोड़े पैसे मिल जाते थे, अब उसके पास वो भी नहीं था। पता नहीं वो क्या खाएगी। अगले दिन आलू शहर के टेलीफोन बूथ से गांव में लीची को कॉल लगाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। हेलो लीची। हाँ आलू, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मुझे शहर में काम मिल गया है। अरे वाह, तुम्हें वहाँ क्या काम मिला? एक बड़े होटल में काम मिला है। आलू और लीची की काफी देर तक बात होती है। लीची अपनी सारी परेशानी आलू को बता देती है। उसके बाद आलू उसे समझाने लगता है। अच्छा ठीक है लीची, मैं फोन रखता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। मैं भी जाती हूँ, कुछ काम कर लेती हूँ। तुम्हें कॉल करता रहूंगा। अब काम पे जाना है, देर हुई तो मालिक डांटेगा। आलू से बात करने के बाद लीची वापस अपने घर जाने लगती है। उसी समय उसे एक आइडिया आता है और वह दौड़ते हुए घर के अंदर चली जाती है। घर आकर लीची सोचने लगी कि क्यों न घर बैठे ही कुछ किया जाए। वैसे भी अब उसके पास कोई काम धंधा नहीं बचा था। ये मशरूम खाने में काफी स्वादिष्ट लगते हैं। मुझे पसंद हैं, लोगों को भी पसंद आएंगे। क्यों न मशरूम की बिरयानी बनाकर बेची जाए। लीची ने मशरूम बिरयानी बनाकर गांव में बेचने की सोची। यह सोचकर वह बहुत खुश दिखाई देने लगी। मशरूम बिरयानी बनाने की चाह में लीची ने घर की पुरानी गुल्लक तोड़ी और उसमें रखे थोड़े से पैसे निकाल लिए। मैं आज ही बाजार जाकर बिरयानी के मसाले और जरूरी सामान ले आती हूँ। कल से ही काम शुरू कर दूंगी। पैसे निकालकर लीची बाजार पहुँचती है। वह बिरयानी के मसाले, तेल और जरूरी सामान खरीदती है, फिर सब लेकर घर लौट आती है। सभी मसाले और सामान लेकर लीची फौरन अपने घर पहुँच जाती है। फिर बैठकर सोचने लगती है कि अब उसे क्या करना है। एक तरफ आलू पूरी ईमानदारी से शहर के रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रहा था। उसकी मेहनत उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ लीची मशरूम बिरयानी बेचने की तैयारी में लग जाती है। वह मशरूम साफ करके अलग टोकरी में रखती है ताकि सुबह बिरयानी बना सकें। सारा सामान घर में रखकर लीची फिर जंगल चली जाती है। वहां से वह काफी सारे सफेद मशरूम इकट्ठे कर लेती है। जंगल में जितने भी मशरूम मिले उन्हें टोकरी में भरकर लीची अपने घर वापस ले आती है। लीची ने जंगल से काफी सारे सफेद मशरूम लाकर घर में जमा कर लिए थे ताकि आने वाले समय में वह उनसे बिरयानी बना सके। इंतजार करते करते दिन ढल जाता है, शाम होती है और धीरे धीरे रात गांव पर उतर आती है। अगली सुबह आलू शहर के होटल में साफ सफाई करता हुआ दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर इधर लीची सुबह सुबह स्वादिष्ट मशरूम बिरयानी बनाने में लगी होती है। अब देखते हैं मशरूम बिरयानी कैसी बनती है। अरे वाह, खुशबू तो काफी सुंदर आ रही है। पूरा घर महक उठा। मशरूम बिरयानी बहुत स्वादिष्ट बनी है। अब मैं इसे गांव में ले जाकर पीपल पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ। मशरूम बिरयानी बेचने की यात्रा में आज लीची का पहला दिन था। अब देखना था कि गांव में उसका पहला दिन कैसा जाता है। लीची मशरूम बिरयानी लेकर गांव के बीच चौराहे पर बैठ जाती है जहां मजदूर लोग आते जाते रहते हैं। बिरयानी कितने की प्लेट दे रही हो? एक प्लेट मुझे भी देना। अरे वाह, ऐसी मशरूम बिरयानी तो मैंने आज तक कभी नहीं खाई। मेरे लिए एक प्लेट और लगा दो। संतरा भैया, अगर आपको मशरूम बिरयानी पसंद आई तो गांव वालों को जरूर बता देना। अब यहाँ रोज मशरूम बिरयानी मिलेगी। देखते ही देखते लीची की बिरयानी काफी लोगों को पसंद आने लगी।
पूरा गांव उसकी मशरूम बिरयानी का दीवाना सा हो गया। थोड़ी ही देर में लीची की सारी बिरयानी समाप्त हो जाती है और लीची अपने घर की ओर चली जाती है। शाम होने से पहले ही लीची की बिरयानी समाप्त हो जाती है। वह घर वापस आती है और खटिया पर आराम से बैठ जाती है। अरे वाह, आज तो काफी कमाई हो गई। इतनी कमाई तो सेठ की मजदूरी में भी नहीं हुई थी। अब कुछ दिन बाद आलू को गांव बुला लूंगी। काफी दिनों के बाद लीची ने चैन की नींद सोई थी। उसने भरपेट खाना खाया था और उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। अब लीची ने इसी काम को अपना रोजगार बना लिया। वह जंगल जाती, सफेद मशरूम लाती, बिरयानी बनाती और गांव में बेचकर पैसे कमाती। देखते ही देखते पूरा 1 साल बीत गया। लीची का गांव में छोटा सा बिरयानी ढाबा खुल गया, जहां वह मशरूम बिरयानी बेचती थी। 1 साल बाद आलू भी गांव वापस आता है। वह अब अच्छा खासा पैसा वाला इंसान बन चुका था। लीची से मिलकर आलू बहुत खुश होता है। इसके बाद आलू और लीची मिलकर गांव में बड़ा ढाबा बनाते हैं। दोनों खुशी खुशी ढाबा चलाते हैं और अपनी जिंदगी संवार लेते हैं। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। इन 4 सालों में आलू और लीची इस गांव के सबसे अमीर आदमी बन गए थे।